हेलो एवरीवन, दिस इज भारती एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। सो हमने स्टार्ट किया था एपी का चैप्टर जिसमें हम एपी की टर्म्स, एपी की बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं। सो आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कि एपी क्या होता है। ये तो हमें पता है, लेकिन अगर एपी की टर्म्स का सम निकालना हो तो वो हम कैसे निकालेंगे। इसके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से देखना। हम फॉर्मूला करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, एक और फॉर्मूला, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन और एंड में एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। और अगर आपने क्लास में ध्यान से समझ लिया फिर ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी है और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया भी हुआ है आपके। नेक्स्ट देखो, बस इतना ही। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कल और भी करेंगे। पहले फटाफट से आज हम कंसेप्ट समझ लेते हैं कि सम ऑफ एपी की टर्म्स का मतलब क्या है। देखो, आपको पता है एपी क्या होता है, एक सीक्वेंस है जिसमें डिफरेंस सेम रहता है। जैसे मैं 2 4 6 ले लिया, इसमें डिफरेंस सेम रहेगा। 4 - 2 2, 6 - 4 2, ये डिफरेंस सेम रहेगा। ये हमें सब कुछ आता है, nth टर्म निकालना, डी एपी चेक करना। लेकिन अगर कोई बोल दे कि 2 + 4 + 6 इनका आंसर क्या आएगा, चलो ठीक है, ये 3 नंबर्स का तो आप निकाल सकते हो, लेकिन मैं कहूँ कि आप एंड तक ये मुझे 30 तक ऐड करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा, तो मैं एक एक को ऐड करना पड़ेगा। लेकिन मैं नहीं करना चाहती, मुझे क्विक सा फॉर्मूला चाहिए जिससे मैं फटाफट से एपी की टर्म्स का सम निकाल पाऊं। वही आज हम निकालने वाले हैं। द फॉर्मूला इज Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a + n-1 इंटू डी। इसको ध्यान से नोट कर लो। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी। एन का मतलब क्या है, कितनी टर्म्स का सम चाहिए। 15 टर्म्स को ऐड करना है, 13 टर्म्स को ऐड करना है, 10 टर्म्स को ऐड करना है। सो एन इज कितनी टर्म्स को ऐड करना है। ए क्या है, वही जो हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है। ए इज फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस एंड डी इज कॉमन डिफरेंस। ए और डी तो हमें पता है। यहाँ पर एन का मतलब है कितनी टर्म्स का सम करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सीक्वेंस है 1 + 2 + 3 प्लस यहाँ तक, कहाँ तक जा रहा है, +15 तक। कितनी टर्म्स का सम चाहिए, मैंने कहा 15 टर्म्स का कर दो। दैट इज एन की वैल्यू क्या है, 15 है। ऐसे ही मैं आगे तक चलती रहूं और बोलूं 19 टर्म्स का सम कर दो, तो एस 19 चाहिए। कितने नंबर्स को ऐड करना है, दैट इज एन। यहाँ पे 1 2 3 ऐसे आपको 19 तक अगर ऐड करना पड़े तो आपको एस 19 निकालना है। सो एन इज द नंबर की कितनी टर्म्स को ऐड करके आपने आंसर निकालना। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन से पहले ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया है, Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a + n-1 इंटू डी। यहाँ पे n जैसे मैंने बताया कितनी टर्म्स को ऐड करना है। a इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस, किसका, एपी की टर्म्स का। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 1, बहुत इजी है। फाइंड द सम ऑफ 17 टर्म्स। कितनी टर्म्स का सम निकालना है, 17। सो n इज 17 ऑफ द एपी। एपी ध्यान से पढ़ लो क्योंकि हमने जीपी के भी क्वेश्चन करने हैं, तो आपने ध्यान से देखना है एपी लिखा है कि जीपी लिखा है, फिर उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। जीपी का भी सम का फॉर्मूला अलग होता है, सो ध्यान से एपी का फॉर्मूला लगाना है। मतलब Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a + n-1 इंटू डी। जब आप एक दो बार लिखोगे आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, और ये मुझे क्या दे रखी है, सीक्वेंस दे रखी है। मुझे निकालना क्या है, सम निकालना है। एन तो मुझे पता लग गया कि 17 है। इस सीक्वेंस से क्या पता लगेगा, ए की वैल्यू, ए क्या है 5। डी कैसे निकलेगा, 9 - 5 दैट इज 4। मैं सिर्फ एक ही बार माइनस करके देखूंगी क्योंकि उन्होंने एपी ऑलरेडी बोल दिया है, तो मुझे सबको माइनस करके चेक करने की जरूरत नहीं है कि आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। जस्ट मैंने डी को क्या ले लिया, 4 ले लिया। ठीक है, यहाँ पे n 17 a 5 d 4, ये रहा सम का फॉर्मूला। जस्ट हम पुट करेंगे, हमें सारे आंसर्स मिल जाएंगे। देखो s 17 इज इक्वल्स टू n के प्लेस पे 17/2 2 इंटू 5 + 17 - 1। d क्या है मेरे पास, 4 है। d क्या है, 4। ये पुट तो कर दिया। सबसे पहली चीज यहाँ पे आपको बोर्ड मास लगाना चाहिए कि पहले क्या करना है। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमने छोटी क्लासेस में किया था, बिल्कुल लिखती हूँ मैं यहाँ पे। आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो अब रिवाइज कर लो। हमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी चाहिए, और ब्रैकेट में क्या है, 17 - 1, तो लिख देते हैं इसको 16। दैट इज S17 इज इक्वल टू 17/2 2 इंटू क्या है हमारे पास, दैट इज 5
प्लस n माइनस 1, यहाँ पे था हमारे पास 17 माइनस 1 और d था हमारे पास 4, वही सेम लिख दिया। अब बोर्ड मास क्या कहते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट में क्या है हमारे पास, ये 17 माइनस 1, इसी को लिखेंगे 17/2, 2 इंटू 5 प्लस यहाँ पे 16 इंटू 4। उसके बाद बोर्ड मास के बाद ये ऑफ है नहीं, दैट इज डी, डिवाइड कहीं नहीं हो रहा। अगला है मल्टीप्लीकेशन, देखो कहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। कहाँ कहाँ हो रहा है, 2 5 दैट विल बी 10 प्लस 16 4 64। अगर आप प्रॉपर इस रूल के अकॉर्डिंग चलते हो कभी कोई गड़बड़ नहीं होती। अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आपको ये रूल नहीं लिखना पड़ता साइड पे बोर्ड मास, आपके माइंड में वैसी ही चीजें चलती हैं कि पहले ब्रैकेट देख लो फिर मल्टीप्लाई देख लो, ऐसे ही करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई के बाद क्या है, एडिशन हो रही है बिल्कुल। 17/2 इंटू दैट विल बी 10 प्लस 64। 10 प्लस 64 क्या आएगा, दैट विल बी 74। आप कहोगे मैम ये डिवाइड भी तो है बाहर, नहीं, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है सारा, इसलिए मैंने पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व किया है। दैट विल बी 17/2 इंटू 74। ये क्या बनेगा, 2 दैट इज 3 द 6 और 2 7 द 14। आंसर विल बी 17 इंटू 37। क्लियर हुई चीज, मेरा फाइनल आंसर क्या बना, 17 इंटू 37। इसको आप बहुत ईजिली कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो। दैट विल बी 7 49, 629 इसका फाइनल आंसर बनेगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। कितनी टर्म्स का सम करना है, 17। सो n कितना हो गया, 17। a और d सीक्वेंस से मिल जाता है। फॉर्मूला आपको आता है, क्या है फॉर्मूला, फटाफट से लिख दो मुझे, दैट इज Sn इज इक्वल्स टू n/2, यहाँ पे लिखेंगे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ NAP। इसमें कोई दिक्कत, चले आगे। बस ऐसे ही इसी फॉर्मूला को लगा के हम सम निकालते रहेंगे अगर हमें पता है n कितना है और हमें एक सीक्वेंस दी जाए तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी टर्म्स। जब भी हाउ मेनी टर्म्स होता है हमें n निकालना होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में भी बताया था, हाउ मेनी टर्म्स का मतलब मुझे n चाहिए। ठीक है, ऑफ द सीक्वेंस, कौन सी सीक्वेंस है, -2 3 8 13, मेक द सम 568। सम भी दिया हुआ है 568। हाउ मेनी टर्म्स का मतलब मुझे n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अगर मुझे सम 568 दे दिया मतलब मुझे सम का फॉर्मूला लगाना है, लगा देते हैं। सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मेरे पास a कितना है, -2, d कितना है 5। कैसे, 3 माइनस 2 दैट विल बी 3 प्लस 2 क्या बनेगा 5। उसके बाद देखो n मुझे नहीं पता, निकालना ही है, और Sn कितना है, दैट इज 568 क्योंकि सम हमें दिया हुआ है। अब पुट करते हैं, 568 इज इक्वल्स टू n नहीं पता है, n को एज इट इज रखेंगे, यहाँ पे 2 इंटू -2 प्लस n माइनस 1, n एज इट इज, और यहाँ पे d की वैल्यू दैट इज 5। इसमें कोई दिक्कत, जो जो मुझे पता था मैंने वो लिख दिया। अब ये यहाँ पे 2 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। जो भी इक्वल टू की इधर आता है, डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाता है। दैट विल बी 568 इंटू 2 इक्वल टू n, यहाँ पे बनेगा -4 प्लस इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, दैट इज 5n माइनस 5। सिंपली बस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। मैं ये एज इट इज अगले पेज पे नोट कर रही हूँ। क्या बनेगा देखो, 568 इंटू 2 दैट विल बी, यहाँ क्या था, n इंटू -4 प्लस 5n, और यहाँ पे क्या लिखा था, -5। ये बन जाएगा दैट इज n। अब देखो माइनस माइनस प्लस, 4 और 5 9, दैट इज -9 प्लस 5n। माइनस माइनस प्लस होता है, 4 और 5 9 होगा, साइन बड़े वाले का आएगा, 5 का साइन माइनस है तो इसके साथ क्या आएगा, माइनस आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या रहेगा 568 इंटू 2। मैं यहाँ पे 568 इंटू 2, यहाँ बनेगा -9n प्लस 5n स्क्वायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लो, जस्ट कैलकुलेशंस है, बहुत आराम से करेंगे। यहाँ क्या बनेगा 568 इंटू 2, आप बहुत इजीली कैलकुलेटर से निकाल सकते हो, दैट विल बी 5n स्क्वायर
-n, ये यहाँ प्लस हो रहा है, मैं इधर आके क्या कर दूंगी माइनस, यहाँ बचेगा 0 -1136, ये यहाँ आके माइनस हो गया, 568 इंटू 2 1136 होता है, यहाँ ये प्लस में था, जब इक्वल टू के इधर आया क्या बन गया माइनस बन गया। मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, कौन सी, दैट इज 5n² माइनस 9n माइनस 1136 इज इक्वल्स टू 0। देखो यही बना है, बिल्कुल सिंपल सा। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करूं, देखो वैसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम स्प्लिटिंग से भी कर लेते हैं, लेकिन स्प्लिटिंग से यहाँ पे इजीली नहीं हो सकता ना, हो भी नहीं सकती स्प्लिटिंग। ये 1136 है, 5 है, ऐसे कौन से दो नंबर ढूंढे मल्टीप्लाई करके ये आए, हर बार आप स्प्लिटिंग नहीं कर सकते क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। फिर क्या करें, एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर आपको याद हो, हम फॉर्मूला यूज करते थे x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसे देख के डरना नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल सी बात बताती हूँ। जब भी आपके पास ऐसी इक्वेशन हो ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब ऐसी इक्वेशन जहां आपके पास x स्क्वायर है, x है, आप क्या करो, a हम लेते हैं x स्क्वायर के कोफिशिएंट को, b हम लेते हैं x के कोफिशिएंट को, और c हम लेते हैं कांस्टेंट। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। कैसे निकालते हैं, माइनस b लिखते हैं प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, हमें यहाँ से x की वैल्यू मिल जाती है। जिन क्वेश्चंस को आप स्प्लिटिंग से इजीली नहीं कर पाते, इससे भी कर सकते हो, सेम आंसर आता है। लेकिन ये मेथड आपको आना चाहिए, इसके बिना भी काम नहीं चलेगा। स्प्लिटिंग नहीं आती ना, फिर भी चल जाएगा, वहां ये मेथड यूज हो जाएगा स्प्लिटिंग की जगह, बट इस मेथड की जगह स्प्लिटिंग यूज नहीं हो सकती, तो इस मेथड को अच्छे से कर लो। देखो बहुत सिंपल है, जो n स्क्वायर के साथ है दैट विल बी a, जो n के साथ है दैट विल बी b, क्योंकि b यहाँ आ जाएगा -9, एंड जो कांस्टेंट है c, आपने साइन के साथ इनको लिखना है। ax स्क्वायर था प्लस bx था प्लस c था, जो x स्क्वायर के साथ है वो a, x के साथ b और कांस्टेंट c। यहाँ पे x नहीं n है, लेकिन कोफिशिएंट n स्क्वायर का, n का, और कांस्टेंट उठाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब b की वैल्यू डालते हैं, दैट विल बी -9, एक माइनस फॉर्मूला वाला और एक हमारी b की वैल्यू भी -9 है, प्लस माइनस अंडर रूट 9 का स्क्वायर दैट विल बी 81 माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 5, c की वैल्यू क्या है -1136। ये साइन जरूर कंसीडर करने हैं, इनको नहीं भूलना, ठीक है। नीचे क्या आएगा, दैट इज 2 इंटू a क्या है मेरे पास 5, यहाँ पे लिख देते हैं ना 5, क्या दिक्कत है हमें। चले, दैट विल बी, बिल्कुल सेम नोट कर रही हूँ, कोई चेंज नहीं आ रहा, यहीं पर करवाऊंगी चेंज फटाफट से। दैट इज 81 माइनस 4 इंटू 5 माइनस 1136 अपॉन 25, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, माइनस माइनस प्लस, दैट विल बी 9 प्लस माइनस अंडर रूट 81 माइनस, ये रहा एक माइनस ये रहा, माइनस माइनस प्लस, दैट विल बी प्लस, यहाँ पे 4 इंटू 5 इंटू 1136 अपॉन 10। हमें कोई टेंशन नहीं है, हमें कैलकुलेटर्स अलाउड है। हम फटाफट से क्या करेंगे, पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ऐड नहीं करेंगे। बोर्ड मास क्या कहता है, पहले आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 4 इंटू 5 इंटू 1136, जल्दी से कर दो इसको मल्टीप्लाई। 9 प्लस माइनस रूट 81 प्लस 720 अपॉन 10, ये कैलकुलेटर से करना, ठीक है। मैंने भी कैलकुलेटर से की है, फटाफट से 4 इंटू 5 इंटू 1136 करना। अब इसमें क्या ऐड करना है, 81 ऐड करेंगे, कर देते हैं। दैट विल बी 9 प्लस माइनस अंडर रूट, जब आप इसमें 81 ऐड करोगे, देखो यहाँ पे 2 क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे 22801, तो कर देते हैं फटाफट से 22801, और नीचे क्या आ गया 10 आ गया। अब देखो, जो ये 22801 है, इसका हमें क्या लेना है, रूट। कैसे, 9 प्लस माइनस अंडर रूट 22801 अपॉन 10 बना था, इसका क्या लेंगे, रूट। रूट क्या आएगा, फटाफट से जो आपने अभी कैलकुलेट किया ना कैलकुलेटर पे, फटाफट से उस पर क्या कर दो, रूट प्रेस कर दो। आई होप आप फोन में कैलकुलेशन नहीं करते, कैलकुलेटर ही यूज करना है, फिर आप यूज्ड हो जाते हो, एग्जाम में दिक्कत नहीं आती। कैलकुलेटर नॉर्मल सिंपल कैलकुलेटर की बात करूं तो अगर आपने पहले निकाला होगा 4 इंटू 5 इंटू 1136, ठीक है, उसमें ऐड कर दिया होगा 81। अभी वहां पे ऊपर राइट साइड में रूट का ऑप्शन होगा, है ना, रूट का,
उसको प्रेस कर दोगे वैसे ही आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज 151/10। जैसे ही आप वहां रूट प्रेस करोगे वहां पे 151 आ जाएगा। आई होप आपको रूट निकालने आराम से आते होंगे, इजी है ना। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है, बहुत सिंपल है, एक बार प्लस के साथ आंसर निकालेंगे और एक बार माइनस के साथ, बस इतना सा काम है, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। इस प्लस माइनस से डरना नहीं है, इसके दो आंसर आएंगे, एक बार तो मैं प्लस लेके आंसर निकालूंगी और एक बार माइनस लेके, ठीक है। दैट विल बी 9 + 151/10 कॉमा 9 - 151/10। कुछ नहीं किया, एक बार प्लस के साथ वैल्यू ले ली और एक बार माइनस के साथ। 151 + 9 दैट विल बी 160/10 और यहाँ पे 151 - 9 हो रहा है, 10 होता तो 141 होता, -9 हो रहा है, 142 माइनस का अपॉन 10। बड़े वाले का साइन 151 बड़ा है, -142/n 10 सॉरी, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, n की। ये तो सिंपल से 16 आ गया, ये पॉइंट्स में आंसर आएगा। n की वैल्यू कभी भी पॉइंट्स में नहीं आती, कभी भी नेगेटिव भी नहीं आती। n का मतलब कौन सी टर्म, आप कभी कहते हो कि 3 चेयर्स, चलो आप कभी कहते हो 3.5 चेयर्स ले आओ, आप हमेशा कहते हो 3 चेयर्स ले आओ। कोई भी चीज आपको काउंट करनी होती है, अगर जैसे चेयर्स तो आप कहते हो 3 चेयर 4 चेयर्स, है ना, ऐसे बात करते हो। 3.5 चेयर नहीं, -3 चेयर्स नहीं, ऐसे ही n नंबर ऑफ टर्म्स हैं कि कितनी टर्म्स हैं, ये पॉजिटिव होती हैं और होल नंबर होती हैं, पॉइंट्स में नहीं होती, तो ये तो हम नेग्लेक्ट कर देंगे। n की वैल्यू सिर्फ हमारे पास क्या आई, 16 आई। इसको एक बार देखना जो आपने नोट किया, एक साथ क्वेश्चन इजी है, बस द थिंग इज कि आपको समझ आना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या है, -b + -√b² - 4ac/2a। अगर आपके पास कोई भी सपोज ax² + bx + c = 0 कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वहां पे स्प्लिटिंग नहीं भी लग रही, आप ये फॉर्मूला लगाते हो, बिल्कुल सेम आंसर आएंगे। चले आगे, इजी है पर प्रैक्टिस चाहिए, बिना प्रैक्टिस के हल्का सा हार्ड लग सकता है बट है इजी, ट्रस्ट मी, आराम से करना है। सो n की वैल्यू क्या बनी, 16। हमें चाहिए क्या था, हाउ मेनी टर्म्स, कितनी टर्म्स, मतलब n, और n हमने 16 निकाल दिया। इजी है लेकिन प्रैक्टिस चाहिए, एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करोगे मेथड की, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ईजी है। नेक्स्ट देखो, फटाफट से देखते हैं आगे। आगे क्या कह रहे हैं, हमें पता है सम का फॉर्मूला क्या है, Sn = n/2 2a + n - 1 × d। अगर हमें कोई भी एपी में कोई सम पूछ रहा है, फॉर एग्जाम्पल 2 + 4 + 6 प्लस यहाँ पे एंड तक हमें पूछ रहा है कि 17 टर्म्स का सम निकालो, 100 टर्म्स का सम निकालो, कितनी भी टर्म्स का सम पूछ रहे हैं हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूला से जो मैंने अभी आपको बताया है आज की क्लास की स्टार्टिंग में। लेकिन अगर हमारे पास दे दिया जाए 2 + 4 + 6 और हमें एंड की टर्म बता दी जाए सपोज 10, ठीक है, ये मेरे पास कितनी टर्म्स हैं, ये मेरे पास 5 टर्म्स बनेंगी। देखो 2 + 4 + 6 + 8 + 10, ये मुझे एंड की टर्म बता दे। ये जो एंड की टर्म है मैं इसे L लिख रही हूँ, ये स्टार्टिंग की टर्म है इसे A लिख रही हूँ। टर्म्स है कितनी, 5 लिख रही हूँ, है ना, 5 है ना, 1 2 3 4 5। अगर कोई मुझे एपी में बिल्कुल एंड की टर्म भी बता दे, मान लो 5 टर्म्स का मुझे सम निकालना है, तो मुझे कोई 5th टर्म भी बता दे क्या है, तो मुझे वो बड़े वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल लिखूंगी Sn = n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अगर मुझे लास्ट टर्म पता लग जाए, वो बड़ा से फॉर्मूला लगाने की नो नीड, यू जस्ट हैव टू पुट दिस लास्ट टर्म with the first term, that is Sn = n/2 a + l। इसमें कोई दिक्कत, चलिए आगे। मतलब अगर मुझे इसका सम निकालना है ना, तो मुझे मतलब पूरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। n कितना, मतलब 5 टर्म्स का सम निकालना है, 5/2, a की जगह 2, l की जगह 10, पूरा वो बड़ा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लास्ट टर्म भी दे दी जाए कि लास्ट में क्या आना है, आप सिंपल Sn = n/2 a + l का फॉर्मूला लगाओगे, दैट विल बी 2 + 10 12 आएगा, 5/2 × 12, ये क्या बनेगा 630। आप इनको ऐड करके देख लेना, 2 से लेके 10 तक इनका सम 30 ही आएगा। लेकिन अब ध्यान से देखना, अगर आपको कोई 2 + 4 + 6 और कहे आपको 15 टर्म्स का सम निकालो, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, Sn = n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि इसमें आपको लास्ट टर्म नहीं दी कि 15 नंबर पे कौन सी टर्म आने वाली है। समझ आई ये चीज। लेकिन अगर कोई आपको कहे 2 प्लस 4 प्लस 6 अप टू सोन, आपको 15th टर्म भी कोई दे दे, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं यहाँ पे 30 दे दूं और अब आपको कोई कह रहा है कि 15 टर्म्स का सम निकालो, मतलब मैंने लास्ट टर्म आपको 30 भी दी है और ये भी कह रही हूँ 15 टर्म्स का सम निकालो, तो फॉर्मूला लगेगा एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू, यहाँ पे ए प्लस एल। यहाँ पे 30 लास्ट टर्म नहीं दी थी तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन अगर आपको 30 लास्ट टर्म दी जा रही है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एल। बस लास्ट टर्म का फर्क है, यहाँ पे आगे डैश 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 कोई लास्ट टर्म नहीं दे रखी सम निकालने के लिए, सो दिस इज द फॉर्मूला। यहाँ पे एंड में 30 दे रखा है, लास्ट टर्म ये है और आपको सम पूछ रहा है तो आपने n बाई टू ए प्लस एल लगाना है, जहाँ पे l क्या है, लास्ट टर्म जो आपको दी गई। यहाँ पे भी ये लिखा देखो n बाई टू ए प्लस ए एन, यहाँ पे ए एन क्या है, एल लास्ट टर्म, तो एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एल। याद रखना इसमें एंड तक कोई टर्म नहीं दी, डॉट 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 लगा के छोड़ दिया, लेकिन यहाँ पे एंड में 30 दिया हुआ है तो इसका सम का फॉर्मूला ये है, एंड टर्म दी हुई है तो एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एल। आई होप आपको क्लियर है। चलें आगे, अब इसके क्वेश्चंस करते हैं, इंपॉर्टेंट है। फाइंड द सम ऑफ ओड इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू 2001। वो कह रहे हैं ओड इंटीजर्स का सम निकालो 1 से लेके 2001 तक। बहुत मुश्किल काम है ना, अगर हम करने लगे 1 3 5 एक एक टर्म को ऐड करेंगे। हम किसकी हेल्प लेंगे, एपी की। कैसे, देखो फर्स्ट टर्म ओड 1 है, फ्रॉम है ना, देखो फ्रॉम मतलब 1 भी इंक्लूड करना है, फर्स्ट टर्म 1 है, फिर यहाँ पे 3, अगली टर्म 5, फिर 7, आगे आ जाते हैं। लास्ट टर्म क्या है 2001, क्योंकि क्या का है 1 से लेके 2001 तक जितनी भी ऑड टर्म है, मैंने 1 3 5 7 ले लिया और एंड की 2001, क्योंकि कहाँ तक जाना है, 2001 तक जाना है। 2 मतलब स्टार्ट 1 से होना है, 2001 पे है, मतलब लास्ट टर्म 2001 पता है और मुझे सम निकालना है। अब मुझे लास्ट टर्म पता है ना, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगी, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एल। इसमें कोई दिक्कत, क्लियर हो रही है ये चीज। चलें आगे, अब बात है मुझे इस फॉर्मूला में क्या क्या चाहिए। मुझे ए चाहिए, ये रहा ए दैट इज 1 है ना, मुझे एल चाहिए, एल ये रहा लास्ट टर्म दैट इज 2001। मुझे क्या चाहिए, एन चाहिए। इन्होंने तो बताया ही नहीं कितनी टर्म्स, इन्होंने तो बताया ही नहीं मुझे कि कितनी टर्म्स का सम निकालना है, इन्होंने बस ये कह दिया फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम दिस। मतलब मुझे पहले एन निकालना पड़ेगा, फिर मैं इस फॉर्मूला पे आके अपना सम निकाल पाऊंगी। पहले मुझे एन के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। क्लियर है चीज। चलिए फिर सीक्वेंस क्या है, 1 3 5 7 सीरीज बन गई ना, प्लस लिख रहे हैं हम बीच में, प्लस 2001। मुझे क्या निकालना है, पहले एन निकालना है। पहले मैं अपना क्वेश्चन करूंगी फर्स्ट एक्सरसाइज वाला, उसकी हेल्प से मैं एन निकालूंगी, फिर मैं सम वाला क्वेश्चन करूंगी जो मैं आपको इस क्लास में बता रही हूँ। ठीक है, अब मुझे ए दिया हुआ है दैट इज 1, मुझे डी दिया हुआ है 3 माइनस 1 दैट इज 2। मुझे एन निकालना है कि ये कितनी टर्म्स है। ये क्या है, लास्ट टर्म है, मतलब ये कौन से नंबर पे आ रही है। फॉर एग्जाम्पल देखो ध्यान समझना, ये पे 1 2 3 है, ठीक है। अगर मुझे ये पता लग जाए लास्ट टर्म कौन से नंबर पे है, तो ये भी तो पता लग जाएगा ना कि टोटल टर्म्स है कितनी। मेरी बात समझ आ रही है। अगर हमें किसी भी सीक्वेंस की ये पता लग जाए कि लास्ट टर्म कौन से नंबर पे आ रही है, उसके बाद तो कोई नंबर है ही नहीं, कोई टर्म है ही नहीं, तो मुझे पता लग जाएगा वो टोटल कितनी टर्म है। मतलब अगर मुझे ये जानना है ये टोटल कितनी टर्म्स है, मैं बस ये निकाल लूंगी कि ये कौन से नंबर पे आती है, क्योंकि ये लास्ट टर्म है, इसके बाद कोई और टर्म आनी नहीं। जिस नंबर पे ये टर्म आ रही होगी, मेरी सीक्वेंस सीरीज में उतनी ही टर्म्स होंगी। ये बात क्लियर है, समझ आ रही है चीज। ये लास्ट है, लास्ट जिस पोजीशन पे खड़ी है उतनी ही टर्म्स मेरे पास होंगी, क्योंकि उसके बाद कोई एलिमेंट नहीं है। तो मैं इसी के लिए बताऊंगी एन कितना है, तो मैं यहाँ पे ए एन क्या लूंगी 2001। ये मेरी फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, जहां पे मुझे ए एन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है डी, मुझे एन निकालना है। किस फॉर्मूला से निकालते थे हम, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्वेश्चन सम का ही है, क्योंकि स्टेटमेंट में एन नहीं दिया हुआ, एन मैं फर्स्ट एक्सरसाइज के मेथड से निकाल के वहां पुट करूंगी ताकि मैं सम निकाल सकूं। ये चीज क्लियर है। अब देखो ए एन कितना है 2001, ए कितना है दैट इज 1,
n मुझे पता नहीं, n पता होता तो क्वेश्चन नहीं हो जाता। d कितना है मेरे पास, 2 है। चलें आगे, दैट इज 2001, सेम लिख रही हूँ, बिल्कुल कोई चेंज नहीं, यहीं पे करेंगे चेंजेस। 1 + n - 1 × 2, 2 को ब्रैकेट के अंदर ले जाओ, दैट इज 1 + 2n - 2, यहाँ पे 2001। 2001 इज इक्वल्स टू 1 प्लस का है, 2 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, लेकिन क्योंकि 2 बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा, प्लस 2n, ये यहाँ माइनस हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस, दैट इज 2001 + 1 इज इक्वल्स टू 2n। सिंपल कैलकुलेशन, दैट विल बी 2002 इज इक्वल्स टू 2n। अब ये 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड, दैट इज 2002 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू n। अब सिंपली करेंगे डिवाइड, दैट इज 21001, मीन्स n की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 1001, यही तो मुझे चाहिए थी। सो मुझे n भी मिल गया 1001। मुझे सम निकालना है, n मिल चुका है, a मिल चुका है, l, बस अब देरी किस चीज़ की, फटाफट से निकालते हैं। Sn मुझे निकालना है, ठीक है, और मुझे n कितना मिला, 1001, a मेरा 1 था, d कितना था, 2, अभी आप लोगों ने देखा। अब Sn क्या होता है, n/2, दैट इज a + l, क्योंकि लास्ट टर्म पता है ना, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। आप लास्ट टर्म वाले नहीं, अगर फर्स्ट वाले मेथड से भी करोगे सम के तो भी सेम आंसर आएगा, पर अगर मुझे ये फॉर्मूला पता है तो मैं जल्दी से आंसर निकालूंगी, उसमें लंबी कैलकुलेशंस हो जाती हैं। दैट इज Sn इज इक्वल्स टू, n की जगह 1001 अपॉन 2, a के प्लेस पे क्या आएगा 1, l के प्लेस पे क्या आएगा 2001, ये मेरे पास L के स्पेस पे मतलब लास्ट टर्म है, दैट विल बी 1001 अपॉन 2 इंटू 2002, यहाँ से ये कैंसिल करोगे 1001, आंसर विल बी 1001 इंटू 1001, या बहुत इजीली कैलकुलेटर से निकाल सकते हो, मैं यहाँ पे आंसर मेंशन कर दूंगी, बहुत इजी काम है। मतलब हमें ऐसे क्वेश्चंस के लिए जो नहीं दिया हो, अगर n किसी भी क्वेश्चन में सम वाले में, हम n ऐसे ही निकालेंगे nth टर्म के फॉर्मूला से। ये वहां पे हम शायद tn लिखते थे, है ना, आप कंफ्यूज हो गए होगे मे बी, ये हमने tn में फॉर्मूला किया था, जिस टर्म का हमें नंबर निकालना था ना, ये टर्म कौन से नंबर पे है तो हम उसे tn पुट कर देते, अगर आपको याद हो मैंने करवाया था, यहाँ पे मैंने n लिख लिया, दैट वाज tn, ठीक है। अब ये लास्ट टर्म है ना, इसके बाद तो कोई टर्म नहीं होने वाली, तो हम क्या करेंगे, इसको tn लिख के n निकाल लेंगे और फिर उस फॉर्मूला में यूज कर देंगे। कई बुक्स में an लिखा होता है nth टर्म को, कई बुक्स में tn, दोनों ही ठीक है, पेपर में चेंज होके आ जाए तो डरना नहीं। आई होप आपको सम क्लियर है। अब इसको बस मल्टीप्लाई करके आंसर ही लिखना है, वही आपका फाइनल आंसर होगा। सम होगा ऑड इंटीजर्स का 1 से लेके 2001 तक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, वो आपके लिए रहेगा होमवर्क, दैट इज दिस, फाइंड द सम ऑफ दिस। आपको सम निकालना है, ये आपका फर्स्ट टर्म, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास लास्ट टर्म, ये आपके पास 4 - 2 d2 है, आपको सम निकालना है इनका। यहाँ पे n भी नहीं है, आपने Sn इज इक्वल्स टू n/2 a + l का फॉर्मूला लगाना है और यहाँ से सम निकालना है। लेकिन आपके पास n भी नहीं है, तो पहले आप n निकालोगे, जैसे मैंने आपको ये मेथड से समझाया है nth टर्म के फॉर्मूला से, और फिर आप अपना ये फॉर्मूला लगा के सम निकालोगे। आप इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ सकते, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, मे बी 2019 या 18 में आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से कर लेना। ये रहे इसके ऑप्शन, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कौन सा आंसर करेक्ट है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ है कंसेप्ट। क्वेश्चंस इजी हैं, ध्यान से करना, एक बार रिपीट जरूर करना क्वेश्चन कि आपको अच्छे से क्लियर हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज ड्रीम मैथ्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको क्या मिले, नोटिफिकेशन मिलती रहे जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करती हूँ। थैंक यू सो मच।